हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑफिशियल। आज हम कवर करने वाले हैं 3 दिसंबर 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट्स, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस और हिडन फैक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक, क्योंकि आज का वीडियो आपकी तैयारी में एक बड़ा फर्क लाने वाला है। लेट्स बिगिन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)? The right answer is विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी जो 1990 बैच के IRS ऑफिसर हैं, उन्हें नया CBIC चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन्होंने पूर्व चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल को रिप्लेस किया। CBIC इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और GST से जुड़े काम देखता है। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और संस्था की शुरुआत 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए अर्थक्वेक जोनेशन मैप के अनुसार अब भारत में कितने भूकंपी जोन हैं? According to India's new earthquake zonation map, how many seismic zones are there now? The right answer is 5 भूकंपी जोन, 5 zones। पहले इंडिया को 4 seismic zones, zone 2 to 5 में डिवाइड किया गया था। Zone 1 practically empty था। नए earthquake zonation map 2025 के अनुसार अब टोटल 5 zones माने गए हैं। हिमालयन बेल्ट के लिए नया Zone 6 बनाया गया, इसलिए काउंट अब 5 हो गया। सबसे ज्यादा रिस्क वाला क्षेत्र Zone 6 माना जाता है, जिसमें हिमालयन और आसपास के हिस्से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कौन बना है? Which place has become India's first integrated financial city? The right answer is अमरावती, आंध्र प्रदेश, अमरावती। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अमरावती को इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी घोषित किया। यहां बैंक ऑफ इंडिया, SBI, PNB, नाबार्ड, सेबी जैसी पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर स्थापित किए जा रहे हैं। एक ही सिटी में मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने से जॉब्स, इन्वेस्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट बढ़ेगा। इससे अमरावती को कैपिटल सिटी के रूप में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 दिसंबर को कौन सा राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है? Which Indian state celebrates its statehood day on the 1st of December? The right answer is Nagaland. नागालैंड अपना स्टेटहुड डे हर साल 1 दिसंबर को मनाता है। 2025 में नागालैंड ने अपना 63वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। पहले नागा हिल्स एरिया को असम का हिस्सा बनाया गया था। लंबे समय तक चली डिमांड और समझौते के बाद स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 पास हुआ। इसके बाद 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को ऑफिशियली एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया। कैपिटल कोहमा है और CM नाइफ्यू रियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेंथनिंग बायोसिक्योरिटी फॉर द ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस कन्वेंशन के तहत किया जा रहा है? अंडर विच कन्वेंशन इज द स्ट्रेंथनिंग बायोसिक्योरिटी फॉर द ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, BWC। न्यू दिल्ली में ये स्ट्रेंथनिंग बायोसिक्योरिटी फॉर द ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC की 50वीं एनिवर्सरी के कॉन्टेक्स्ट में रखी गई। BWC पहली ऐसी ग्लोबल ट्रीटी है जिसने बायोलॉजिकल और टॉक्सिक वेपन्स जैसी मास डिस्ट्रक्शन कैटेगरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। इंडिया ने BWC को 1974 में साइन और 1975 में रैटिफाई किया था, इसलिए बायोसिक्योरिटी में इंडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन और एक्विजिशन का पदभार किसने संभाला है? Who has taken charge as the controller of warship production or acquisition recently? The right answer is Vice Admiral Sanjay Sadhu। Vice Admiral संजय साधु। Vice Admiral संजय साधु ने इंडियन नेवी में CWP&A का पदभार ग्रहण किया। ये पद नेवी के लिए नए वॉरशिप्स के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और प्रोक्योरमेंट की निगरानी करता है। इनके नेतृत्व में इंडिजिनस वॉरशिप बिल्डिंग और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलेगा। यह अपॉइंटमेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की लॉन्ग टर्म नेवल स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में फिर से किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? इंडिया हैज बीन री-इलेक्टेड टू द IMO काउंसिल फॉर विच टर्म?
द राइट आंसर इज 2026 से 27 कार्यकाल। इंडिया को इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन (IMO) की काउंसिल में दोबारा 2026 से 2027 टर्म के लिए चुना गया है। इंडिया को काउंसिल की कैटेगरी बी में सबसे ज्यादा वोट्स मिले। IMO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट और शिपिंग सेफ्टी को रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई और हेडक्वार्टर लंदन, UK में है। IMO काउंसिल में नॉर्मली 40 मेंबर कंट्रीज होते हैं जिन्हें कैटेगरी A, B, C में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hyundai मोटर इंडिया के पहले भारतीय MD और CEO कौन बने हैं? Who has become the first Indian MD or CEO of Hyundai Motor India? The right answer is तरुण गर्ग। तरुण गर्ग को Hyundai मोटर इंडिया का पहला इंडियन MD और CEO नियुक्त किया गया। इससे पहले ये रोल हमेशा कोरियन लीडरशिप द्वारा संभाला जाता था, पहली बार किसी इंडियन एग्जीक्यूटिव को मिला। तरुण गर्ग इससे पहले कंपनी के CEO रह चुके हैं। यह अपॉइंटमेंट इंडिया मार्केट की इंपॉर्टेंस और लोकल लीडरशिप पर कंपनी के विश्वास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कौन सा बना है? विच सिटी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी? द राइट आंसर इज अमरावती, आंध्र प्रदेश। इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में अमरावती, आंध्र प्रदेश को घोषित किया गया है। घोषणा भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने की। यहां पर 15 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे SBI, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, NABARD, SEBI आदि के हेडक्वार्टर बनाए जा रहे हैं। इससे 6500 जोड़ डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी और आंध्र प्रदेश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। अमरावती को कैपिटल बनाकर उसे एक बड़ा फाइनेंशियल हब डेवलप करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 में इंडिया ने कौन सी रैंक हासिल की? What rank did India achieve at World Skills Asia 2025? The right answer is 8वीं रैंक, 8th रैंक। वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 में एशियन देशों के यूथ कई ट्रेड्स और स्किल्स में compete करते हैं। इंडिया ने ओवरऑल मेडल टैली में 8th रैंक हासिल की, जो बढ़ते हुए स्किल इकोसिस्टम को दिखाता है। इंडियन पार्टिसिपेंट्स ने इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, IT, हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में मेडल्स जीते। ये रैंकिंग स्किल इंडिया मिशन और वोकेशनल ट्रेनिंग की सफलता को रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? इन द सुल्तान अजलान शाह कप, विच मेडल डिड इंडिया विन? द राइट आंसर इज सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल। सुल्तान अजलान शाह कप एक इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट है जिसका आयोजन हर साल मलेशिया में किया जाता है। 2025 में इस टूर्नामेंट का 31st एडिशन खेला गया। इस बार इंडिया फाइनल में बेल्जियम से हारकर रनर अप रहा और सिल्वर मेडल जीता। गोल्ड मेडल बेल्जियम को मिला और ब्रॉन्ज मेडल न्यूजीलैंड के पास गया। ये टूर्नामेंट पहली बार 1983 में आयोजित हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने इसे सबसे ज्यादा 10 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRISIL ने फाइनेंस ईयर 2026 में इंडिया की GDP ग्रोथ का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया? What GDP growth rate has CRISIL projected for India for finance year 2026? The right answer is 7%। CRISIL ने फाइनेंस ईयर 2026 के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ लगभग 7% रहने का अनुमान दिया। अनुमान का आधार स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, गवर्नमेंट कैपेक्स और सर्विसेज सेक्टर की फास्ट ग्रोथ है। लेकिन ग्लोबल स्लो डाउन, जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्लाइमेट रिस्क्स जैसे चैलेंजेस भी मौजूद हैं। मीडियम टर्म में इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सिक्सेस इन वन डे इंटरनेशनल्स? द राइट आंसर इज रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा ने ODI में सबसे ज्यादा 352 सिक्सेस लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के 351 सिक्सेस के रिकॉर्ड को ब्रेक किया। तीसरे नंबर पर क्रिस गेल है, जिनके पास 331 सिक्सेस है। सभी फॉर्मेट्स मिलाकर भी सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सिक्सेस का रिकॉर्ड रोहित के नाम है। ODI में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 264 रन्स भी रोहित शर्मा ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वां होंडा प्राइज 2025 किसने जीता है? Who won the 40th Honda Prize 2025? The right answer is Dr. Kenichi Iga, Dr. Kenichi Iga।
जापान का प्रेस्टिजियस होंडा प्राइज साइंस और टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। 2025 का 40वां होंडा प्राइज डॉक्टर केनिची इगा को VCSALS वर्टिकल कैविटी सरफेस इमिटिंग लेजर्स पर उनके कार्य के लिए मिला। इनकी टेक्नोलॉजी हाई स्पीड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सेंसर्स और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होती है। यह अवार्ड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? When is BSF Raising Day celebrated? The right answer is 1 दिसंबर। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। हर साल इस दिन BSF रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 में 61वां स्थापना दिवस था। BSF इंडिया की प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर्स पर तैनात रहती है। इसका मोटो ड्यूटी अनटू डेथ या जीवन पर्यंत सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? Who won the Athlete of the Year at the 2025 World Athletics Awards? The right answer is पुरुष आर्मन डुप्लांटिस, महिला सिडनी मैक्लॉगलिन लेवरोन, men आमो डुप्लांटिस, women सिडनी मैक्लॉफ्लिन लेवरन। वर्ल्ड एथलेटिक्स हर साल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड्स देती है। 2025 में मेंस कैटेगरी में स्वीडन के आमो डुप्लांटिस पोल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर चुने गए। विमेन्स कैटेगरी में USA की हर्डलर सिडनी मैक्लॉफ्लिन लेवरन को ऑनर मिला। दोनों एथलीट्स को उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और मेजर चैंपियनशिप परफॉर्मेंसेस के आधार पर चुना गया। तो दोस्तों, ये थे 3 दिसंबर 2025 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Till then, keep learning, keep growing. Thank you.